सलामती हो। आइए मेरे साथ मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक हम इसको तैयार करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक इसको तलावत करेंगे। 23वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। तो लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदा, हम अल्लाह तुझे चाहते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। 27 में सभी मिलकर पढ़े और लोग तअज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुनाया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सभी अपनी अपनी जगह पर कहें, खुदावंद हम सबको बरकत दे। एक बार फिर आप सब पर सलामती हो। ये जो वाला हमने तिलावत किया है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो कश्ती पर बैठे और तिब्रियास की झील के पार चले जाएं। और जो ही यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक शागिर्द कश्ती में बैठ जाते हैं, तो साथ यीशु मसीह भी कश्ती में उनके साथ होता है। और कश्ती झील के दरमियान पहुंचती है तो फिर एक बड़ा तलातुमखेज तूफान बरपा जाता है। इतना बड़ा तूफान, हालांकि शागिर्द इस तिब्रियास की झील को कई बार पार कर चुके थे, कई बार आते जाते थे, वो इस झील में सफर करने के बड़े आदी थे। लेकिन इससे पहले ऐसा वाकया उनकी जिंदगी में पेश न आया होगा। लेकिन आज कश्ती पर बैठे हैं, तिब्रियास की झील के ऊपर कश्ती चल रही है पानी के ऊपर, और एक बड़ा हादसा उनके साथ पेश आता है और एक बड़ा तूफान उनकी कश्ती से टकराना शुरू कर देता है। और यहां तक लिखा है कि कश्ती उस तूफानों की लहरों में छुप जाती है और खदशा होता है कि ये कश्ती जल्द डूब जाएगी, ये कश्ती जल्द तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शागिर्द इस खदशा में था कि कश्ती अभी के अभी डूब सकती है, डूब जाएगी। और यीशु कहां पर था बताइएगा? यीशु कहां पर था? कश्ती में। लेकिन कर क्या रहा था? जिस तरह हमारी बहन आती है और सो जाती है, अक्सर मैंने देखा है। और ये वो नींद नहीं, यीशु मसीह कश्ती के अंदर है, लेकिन क्या कर रहा है? यूना भी कश्ती के अंदर सो रहा था। लेकिन यूना की नींद में, यीशु मसीह की नींद में और हमारी नींद में फर्क है। हम घर से आते हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, इबादत करने के लिए। अगर यहाँ आकर हम आंखें बंद करके ठेक लगा लें या दूसरे के कंधे पर का सहारा लेकर सो रहे, तो फिर
हम क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे और क्या हासिल करेंगे, हमें क्या फायदा होगा खुदा के घर में आने का। मेहरबानी करके ऐसा ना किया करें। यूना भी कश्ती के अंदर सो गया था और यूना की नींद में, यीशु की नींद में और हमारी नींद में फर्क है, याद रखिएगा। हो सकता है कि यूना की और हमारी नींद मैच करती हो, लेकिन यीशु की नींद से हम मैच नहीं। और फिर यीशु क्यों सो रहा था? यीशु इसलिए सो रहा था ताकि वो शागिर्दों को चेक करे, शागिर्दों को देखे कि मेरे शागिर्दों में कितना इत्काद है, कितना इत्माद है, कितना यकीन है या कितना ईमान है, ये क्या कर सकते हैं। हालांकि यीशु मसीह उस कश्ती में मौजूद था, लेकिन क्या कर रहा था? सो रहा था। और कश्ती तूफान के खतरे में आ चुकी थी। हो सकता है कि जिस तरह यूना के वक्त में उस वक्त के लोगों ने बड़ी कोशिशें की, हो सकता है कि शागिर्दों ने भी बड़ी कोशिशें की हो, लेकिन वो नाकाम रहे। और आखिरकार फिर क्या करते हैं? अपने उस्ताद को जगाते हैं, अपने उस्ताद को जगाते हैं और कहते क्या है? ऐ खुदावंद हमें, मेरे साथ रहिएगा, ऐ खुदावंद हमें इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उनको अपनी जानों का खतरा था। मैंने पहले बताया हो सकता है कि अभी कभी कश्ती डूबने वाली हो, कश्ती लहरों की साथ में आ चुकी थी, कश्ती किसी वक्त भी पानियों में उल्ट सकती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि खुदावंद हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। हम यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि उनको अपनी जानों का खदशा था, खतरा था कि कश्ती जो ही उल्ट जाएगी और हम हलाक हो जाएंगे। इससे पहले कि वो हलाक हो जाए, उन्होंने किसको जगाया? सभी बोले किसको जगाया? और कहा क्या? ऐ खुदावंद हमें, मेरे साथ सभी बोलिएगा, ऐ खुदावंद हमें। अब आपकी बारी है। क्या कहा उन्होंने? एक बार और कहें। जब कश्ती के डूबने का खदशा था, शागिर्दों को अपनी जानों के लाले पड़ रहे थे, तो उनके मुंह से, उनकी जुबान से क्या अल्फाज निकले? बताइएगा। ऐ खुदावंद हमें बचा, ऐ खुदावंद हमें बचा। तो क्या यीशु सो रहा कि भाई नहीं, आप जाने, कश्ती जाने, पानी जाने, तूफान जाने, झील जाने, मैं तो अपनी नींद पूरी करके उठूंगा? क्या यीशु ने ऐसा किया? नहीं, यीशु ने ऐसा। अक्सर हमारे घर का कोई फर्द, बच्चा या बड़ा सो रहा हो तो उसको जगाए तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, नहीं अभी मेरी नींद नहीं पूरी हुई, अभी मैं नहीं उठ सकता, अभी मैं रात को लेट सोया था, अभी आज मुझे छुट्टी है, आज मैंने कहीं नहीं जाना। बच्चे कहेंगे कि मैं स्कूल नहीं जाता, मुझे छुट्टी है, या मुझे गर्मियों की छुट्टियां हैं, आज इस इतवार का दिन है, मुझे छुट्टी है, मुझे नींद पूरी करने दो। अगर कोई भाई या बहन उन्होंने काम पर ना जाना हो तो वो भी हो सकता है कि बहुत से लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। बहुत से लोग अपनी नींद, मैं अक्सर कहता हूँ कि इतवार की छुट्टी होती है चर्च जाने के लिए, इतवार की छुट्टी लेते हैं अपनी इबादत करने के लिए, ताकि हमारे घर वालों को, हमारे काम काज जहाँ पर हम करते हैं उस फैक्ट्री वालों को, उन मालिकान को, जिन घरों में काम करते हैं उनके मालिकान को पता चले कि ये वाकई बड़े मजहबी टाइप के लोग हैं, वाकई ये अपने खुदा की इबादत करते हैं, वाकई अपने खुदा की सताइश करते हैं, छुट्टी करते हैं इबादत करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते रहते हैं? नींद पूरी करते रहते हैं, सोए रहते हैं। नहीं मैंने छुट्टी ली है। छुट्टी किस लिए ले रखी होती है? बताइएगा, छुट्टी किस लिए लेते हैं? और क्या करते हैं? नींद पूरी। क्या करते हैं? अगर घर वाले जगाएं, घर वाले आवाज दें तो फिर घर वालों से लड़ना शुरू कर दें, नहीं मैंने छुट्टी की है, मुझे आज छुट्टी है। तो छुट्टी किस लिए करते हैं? कि आज इतवार है, आज साडा दिन है, आज असा अपने गिरजे जाना है, आज असा खुदा की इबादत करनी है, इसलिए छुट्टी। लेकिन छुट्टी गुजारते किसमें है? नींद में, सो कर। फिर आवारा
کر کے پھر اور کاموں میں چھٹی کا دن گزار دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, لیکن چھٹی کرتے کس لیے ہے؟ عبادت کرنے کے لیے. لیکن گزار دیتے ہیں یا تو سارا دن سو کر گزار دیتے ہیں, یا سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتے ہیں, آنے جانے میں گزار دیتے ہیں, کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں, اور یا پھر شراب نوشی میں گزار دیتے ہیں, نشہ آور چیزیں کھانے میں گزار دیتے ہیں. کیا اس لیے ہمیں چھٹی ہوتی ہے یا اس لیے ہم چھٹی لیتے ہیں؟ ایسے ہے نا, بہت سے ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں, سبھی کی بات نہیں کرتا, چھٹی کرتے ہیں اور چھٹی والے دن وہ بڑی شراب نوشی کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ شراب نوشی کرتے ہیں. جو بھی وہ نشاور چیزیں لیتے ہیں وہ سارا دن انہی چیزوں میں گزار دیتے ہیں. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. جبکہ سبت کا دن خداوند کے جو ہے وہ مصلوبیت کا دن, سبت کا دن جو ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن, سبت کا دن جو ہے وہ ایسٹر کا دن ہوتا ہے, سبت کا دن جو ہے وہ عید قیامت مسیح کا دن ہوتا ہے. اس لیے ہم اتوار کو مناتے ہیں اور ہم عید کا دن مناتے ہیں. ہماری عید ہے, اور عید ہم کیسے مناتے ہیں؟ سو کر, آوارہ گردی کر کے, شراب نوشی کر کے, نشہ آور چیزیں کھا پی کر کیا بنا لیتے ہیں؟ سبت کا دن کہ آج ہماری عید ہے, آج ہماری ایسے بنانا چاہیے. بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخرکار یہ جھیل کیا ہے, یہ پانی کیا ہے, اور پھر یہ کشتی کیا ہے, اور اس میں بیٹھنے والے کون ہے. کیا اس لیے؟ اور یسوع مسیح سو رہا تھا, یسوع مسیح سو رہا تھا, اور شاگردوں کو خدشہ تھا, خطرہ تھا کہ ہم مر سکتے ہیں, ہم ہلاک ہو سکتے ہیں. اس لیے سبھی نے متفق ہو کر ایک ہی فیصلہ کیا اور کہا کہ اے خداوند ہمیں, یہاں ہم کا لفظ نہیں, یعنی کہ یہاں میرا لفظ نہیں, انہوں نے ایک نے یعنی کہ میں بچنا چاہتا ہوں, لفظ وعد کا نہیں, لفظ جمع کا ہے. اور کیا کہا کہ اے خداوند ہمیں, یعنی کہ اے خداوند ہم سب کو بچا, ہم سب کو جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں, جو میں ہوں, آپ بیٹھے ہیں, گیلری پر بیٹھے ہیں, خداوند سے سبھی اپیل کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا. جتنے بھی کشتی کے اندر اس وقت شاگرد تھے, سبھی نے مل کر کہا کہ اے خداوند ہمیں, کیوں؟ کیونکہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں, ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. کیا یسوع مسیح اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا یا کہ تھوڑی دیر لگائی تھی؟ بتائیے گا. اسی وقت یسوع اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور کیا کہا کہ اے کم اتقادو. اگلی بات کیا ہے؟ اے کم اتقادو. میں نے پہلے کہا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے اتقاد کو دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے وہ سو پڑا, اس لیے سو گیا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے, ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے وقتی طور پہ نیند لی, اور جب جو ہی شاگردوں نے اٹھایا, شاگردوں نے یعنی جگایا, تو اٹھتے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اے کم اتقادو, اے کم اتقادو, ایمان کی کمی کے لوگوں, کم اتقاد لوگوں, حالانکہ تم میرے شاگرد ہو, پھر بھی تمہیں اعتقاد کیا ہے؟ کم ہے. ایمان کیا ہے؟ کم ہے. بھروسہ کیا ہے؟ کم ہے. اے کم اتقادو. اگلی بات کیا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے تھا, یہ پکا پختہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا, پکا پختہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. اے کم اتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ یعنی کہ تم میرے شاگرد ہو, اور میرے شاگرد ہو تو میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اس لیے اس نے جھڑکا, ڈانٹا اور کہا کہ کم اتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ اتنی بات کرنے کے بعد اس نے دوسرا کام کیا کیا؟ وہ کھڑا ہوا. آپ مووی میں بھی دیکھتے ہیں, آپ فلم میں بھی دیکھتے ہیں, یسوع مسیح کھڑا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تھم جا, رک جا, سٹاپ ہو جا, بس. لکھا کہ اس نے ہوا اور پانی کو ڈھانکا, اس نے ہوا اور پانی کو پہلے شاگردوں کو ڈھانکا اور پھر ہوا اور پانی کو ڈھانکا. اور کیا ہوا اور پانی اسی وقت
उसी वक्त हवा और पानी थम गए, रुक गए। जो पानी की लहरों के अंदर तलातुम खेज था, तूफान था और खदशा या खतरा था, जिन लहरों की वजह से कश्ती डूबने वाली थी, जिन लहरों की वजह से शागिर्द हलाक होने वाले थे, जो यीशु मसीह को जगाया गया और यीशु मसीह ने उठकर पहले शागिर्दों को डांटा और फिर हवा और पानी को डांटा, और उसी वक्त हवा और पानी थम गए। हालेलुया। उसी वक्त हवा और पानी उसी वक्त कोई देर नहीं लगी। हालांकि बारिश भी, जब कदीम बारिश, ज्यादा बारिश और मूसलाधार बारिश हो तो वो इतनी जल्दी थमती नहीं, आस्ता 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 से थमती। ऐसे है ना, फिर बारिश आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1 घंटे से ज्यादा या कम हो, और फिर बारिशों का पानी भी इतनी जल्दी जो है वो कम नहीं होता। आस्ता 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 गलियों बाजारों का पानी कम होता है, आस्ता आस्ता नालियों के अंदर, नालों के अंदर जो पानी होता है वो आस्ता आस्ता कम होता है, इतनी जल्दी कम नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने जो ही हुक्म दिया तो हवा और पानी ने भी यीशु का हुक्म माना और उसी वक्त थम गए। और लहरें जो हैं, जिन लहरों की वजह से कश्ती डगमगा रही थी, कश्ती को खतरा था, शागिर्दों को खतरा था, वो लहरें उसी वक्त थम गई, उसी वक्त रुक गई, और शागिर्दों की सांसों में सांस आई। अब उन्हें कोई खतरा नहीं, अब उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, क्योंकि उनको पता तो था, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन साथ होने के बावजूद वो ये बात समझ रहे थे कि यीशु क्या कर रहा है, सो रहा है। उन्हें ये नहीं पता था कि यीशु मसीह हमारी वजह से सो रहा है, यीशु अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए सो रहा है। अगर यीशु सो रहा ना होता तो तूफान ना आता, अगर तूफान ना आता तो शागिर्दों की कम इत्कादी का प्रताप हरगिज़ ना चलता। अगर शागिर्दों की कम इत्कादी ना होती तो यीशु क्यों काम में कहता कि ऐ कम इत्कादों डरते क्यों हो। और यीशु मसीह ने उनके ईमान को बढ़ाने के लिए, उनके ईमान को पुख्ता करने के लिए, उनके ईमान को मजबूत करने के लिए जो है उनसे कहा कि कम इत्कादों डरते। मेहरबानी करके जरा सभी आंखें खोल कर रखें। स्टेज वाले खातमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा आंखें खोल कर रखें, जरा होशियार होकर बैठा करें, मेहरबानी करके। जुमात वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हुक्म नहीं कर रहा, एक खातम होते हुए स्टेज के खातमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा अलर्ट होकर बैठा करें, होशियार होकर बैठा करें, मेहरबानी करके जरा होशियार होकर बैठेगा। स्टेज के खातम जरा होशियार हो, इस प्रकार करके बैठे, कोई बात नहीं, किसी को पता चले कि खुदा के घर में बैठे बैठे कर बैठे। हाँ, किसी को पता चले, खुदा को पता चले कि मेरे लोग बेदार हैं। हालेलुया। मेरे लोग मुझ में और कामों में बेदार हैं तो मुझ में भी बेदार हैं, मुझ में भी बेदार है। आज यही मैसेज है हमारा, आज यही खुदा के कलाम में हम सीख रहे हैं कि ऐ कामित का तो डरते क्यों हो, ऐ कामित का तो क्यों सुपर कर बैठते हो, क्यों सोते हो, क्यों इधर के क्यों उधर के क्यों गिरते पड़ते हो, ऐ कामित का तो डरते हैं क्यों, ऐ कामित का तो डरते। शागिर्दों को डांटा, हमें भी खुदा डांट रहा है, मुझे और आपको भी खुदा डांटता है। जब हमें बेइत्कादी होती है, कम इत्कादी होती है, सुस्ती लापरवाही, तो खुदा हमें भी डांटता है, खुदा हमें भी याद रखिएगा। और उसकी डांट शब्द जो है वो हमारे लिए फायदामंद है, वो मेरे लिए फायदामंद है। खुदा के कलाम की डांट जो है वो मेरे लिए क्या है, फायदामंद है, ना कि नुकसानदेह है। शागिर्दों को जब यीशु यहाँ डांट रहा है तो क्या उनके फायदे के लिए डांट रहा है या नुकसान के लिए? आंखें खोले मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आंखें खोल कर रखें, क्योंकि मैं देखता हूँ एक बहन को, एक भाई को कि मेहरबानी करके आंखें जरा खोली रखें। अगर आप आंखें बंद कर लें तो अपना ज़हन भी बंद हो जाएगा। मेहरबानी करें, आंखें बंद करने से ज़हन भी क्या हो जाता है, बंद। क्योंकि आंखें जब बंद हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक तौर पे गुनों की छा जाती है, नींद आ जाती है, और सुता बंदा मरिया बराबर, सुता बंदा याद रखो, सुता बंदा मरिया बराबर है, सोना नहीं, सोना नहीं। या कामत का तो डरते, ऐ कामत का तो डरते, ऐ कामत का तो सोते क्यों हो, क्यों सोते हो, किस बात का खदशा
बख्शा है, हम हलाक नहीं होंगे, हम हलाक बशर्ते के खुदा के कलाम को सुने, बशर्ते के खुदा के कलाम को कबूल करें, बशर्ते के खुदा के कलाम को अमल में लाए, अमल पैरा हो खुदा के कलाम पर, तो हलाक नहीं होंगे, हलाक हरगिज़ नहीं होंगे। काबिल का तो डरते क्यों? देखिए हवा और पानी ने भी यीशु का हुक्म माना है कि नहीं माना, बताइएगा। जब हवा और पानी यीशु का हुक्म मान रहे हैं तो मैं और आप कौन से बात की मूली हैं? क्या हम नहीं खुदा का हुक्म मान सकते? क्या हम नहीं खुदा के कलाम को मान सकते? तुम्हें मानना चाहिए ना, आंखें खोल के मेरी तरफ देखें। जिस तरह मैं आप एक एक को देख रहा हूँ, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, आपका भी हक बनता है कि आप मेरी तरफ देखें, सभी मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। मेहरबानी करके कलाम सुनने का असूल भी यही होता है, कलाम सुनने का असूल भी यही होता है कि खातून की आंखों में आंखें डालकर देखा करें। याद रखिएगा, ये कलाम सुनने का तरीका होता है। कलाम सुनने का तरीका ये नहीं, अक्सर आप दुनियावी बात भी कर रहे हो ना, तो एक बंदा ऐसा हो गया दूसरा यार तू की कर रहे हो, सोता नहीं, तेरा ध्यान कितने है, तेरा ध्यान ये मेरी बातें नहीं जो मैं कर रहा हूँ, ये किसकी बातें हैं? तो खुदा की बातें तो मेहरबानी करके गौर से सुने। अगर साडा कोई भैन भरा रिश्तेदार आ जाए ना, तो सारी रात जाग के लंघ देख के लंघ दसो ईमान करना दस्यो लंघ देख के लंघ। कोई भैन भरा मेरा आ जाए, पिछों पेके वाले आ जाए, सौरे चलो सौरे जो बगल बकरी है, पेके वाले आ जाए तो असं की कर रहे हैं। अगले दिन की बात है, मेरी वालदा भी गई हुई थी, यही बैठी है, चलो सुन रही होगी, तो वो कह रही है कि असी सारी रात जागते हैं, तो कर दिया की रही गल्ला आओ दिया कहानी पता गल करे क्योंकि वो थोड़ी जी गल्ला दसिया मेरे मैनू 5 मिनट की गल्ला दसिया, तो मैं सारी रात गल्ला कर करके फिर 5 मिनट की मेनू दसिया, सारी रात असी जाग रहे, सारी रात। ये हकीकत है, ये क्या है? कभी रिश्तेदारों की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए, उधर दिया इधर उधर चुगलियां करने लई असी सारी रात जाग सकते हैं, तो खुदा दा कलाम असी अद्धा घंटा नहीं सुन सकते। ओ ये क्या ऐसे खुदा का कलाम सुनना है? ये बात कलाम जाग नहीं जाग, तुझे अपना काम करो, तुझे अपना काम करा जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ ये नहीं। सोने आके बाद में पूछ लियो, तो घर जाके पूछिए जी बाकी जी भाजी केड़ा कलाम से द्वार लगे, तू दस तो तुझे कितने सो हैं जी ये मैं कहके तू दस मैंने भी याद है कि ए काम का तो डरते क्यों हो, ए काम का तो डरते क्यों हो, ए काम का तो इसलिए होशियार है। खुदा के कलाम खुदा के घर में जब आए अलर्ट होकर बैठा करें, अलर्ट होकर। कभी किसी दफ्तर के जाओ सैम भाई तो इस तरह बैठ देंगे, ओ भाई उठ जा पहला नींदर पूरी करके आ, वो कुछ खा पी के आ। किसी भी बंदे के कोल जाकर बैठोगे तो इस तरह नहीं बैठ देंगे, तो बैठ देंगे अच्छा मैं गला पे कर रहा, मैं फॉर्म फिल कर रहा, तू चलो सो जा, कैसा क्या कहेंगे वो? इस तरह कहेंगे। वो भाई हर चीज नहीं है, ऐसा हर चीज नहीं है। यीशु को उन्होंने नहीं सोने दिया, तो यीशु आपको सोने देता है? भाई नहीं, उठो डांटता है, काम दुकान को सोते क्यों हो, डरते क्यों हो? मेरी बात सुनो, उसी वक्त हवार पानी को डांटा और वो उसी वक्त थम गए नहीं, तुम्हें बताइएगा। और दो लोग जो देख रहे थे वो देखकर ताज्जुब करने लगे, वो देखकर हैरान हो गए कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा इंसान है, ये कैसी शख्सियत है। इसका हुक्म हवा और पानी भी, इसका हुक्म हवा और पानी भी। इस बात के लिए वो ताज्जुब करने लगे, वो हैरान होने लगे, आखिर ये कौन आदमी है, ये कैसा आदमी है, ये कैसी शख्सियत है, ये कैसी हस्ती है। और लोगों को ये पता था, अगर नहीं था तो बाद में पता चल गया, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया कि ये खुद हवा और पानी को बनाने वाला है। इसलिए हवा और पानी इंतजाम में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हर चीज उसके वसीला से पैदा होगी, कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा। तो ये किसकी बात हो रही है? किसके वसीला से सारी चीजें पैदा हुई है? बताइए किसके वसीला से सारी चीजें पैदा हुई? आसमान की, जमीन के नीचे वाली तमाम चीजें किसके वसीला से पैदा हुई? बताइए। तो ये इतनी तज्जुब करने वाली तो बात है ही नहीं। लोग तज्जुब करने लगे कि हवा और पानी जिसका हुक्म मानते हैं। ये उनके लिए तज्जुब करने की बात है जिनका यीशु पर ईमान नहीं, लेकिन जिनका यीशु पर ईमान है वो इस बात पर तज्जुब नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमारे खुदा की कुदरत बड़ी है, हालेलुया, वो सब कुछ करने में कादिर है, वो अजीब मशीन
अगर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तुम्हें अगर ईमान होगा, अगर ईमान होगा, काम इतका दो, डरते क्यों हो? यानी कि ईमान रखो। तुम्हें कितना ईमान हो तो बड़ा काम हो जाएगा। कितना? राई के दाने जितना। कितना? राई के दाने जितना। राई का दाना बहुत ही छोटा सा है, और राई का दाना जो है, राई का बीज जो है, वो खुदा के कलाम को ज़ाहिर करता है। हालेलुया। अगर खुदा के कलाम का बीज हमारे दिलों के अंदर बोया जाता है, हमारे दिलों की ज़मीन के अंदर बोया जाता है, तो वक्त पर ये फलता है, फूलता है और बहुत सारा फल आता है। अगर हम इसे अपने दिल में बोने देंगे तो ये फलदार साबित होगा ना। तो हमारे अंदर कितना ईमान होना चाहिए? बहुत ज्यादा ईमान की बात नहीं हो रही। यीशु ने क्या कहा? क्यों कहा गया काम में का दो, डरते? यानी कि तुम्हारे अंदर कितना सा जो है वो ईमान होना चाहिए। कितना सा? राई के दाने जितना भी ईमान हो। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? बताइएगा, क्या कर सकते हो? इतना सा दाना, राई का इतना सा दाना, और उस दाने के ईमान के बराबर अगर तुम्हारा ईमान होगा तो कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो? अगर पहाड़ से कहोगे तो वो अपनी जगह से सिमट जाएगा। ईमान कितना सा? और पहाड़ कितना बड़ा होता है बताइए? बहुत ज्यादा। पहाड़ की कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा। ईमान कितना सा? इतना सा ईमान, राई के दाने जितना ईमान हमारे अंदर होगा तो पहाड़ से कहेंगे, ईमान के साथ पहाड़ से क्या कहेंगे? यहाँ से सिमट जा। तो वाकई वो एक जगह से दूसरी जगह पर सिमट जाएगा। ईमान कितना होना चाहिए? कितना? और ये पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? आगे जब हम देखते हैं लूका 17वें बाब की 6वीं आयत के अंदर, तो वहां पर तूत के दरख्त का जिक्र है। यहाँ पर मत्ती 17वें बाब के अंदर जो है 20वीं 21वीं आयत के मुताबिक, फिर लूका 17वें बाब की 6वीं आयत के मुताबिक तूत का जिक्र है। और ये पहाड़ और तूत है क्या? ये पहाड़ और तूत है क्या जो इतने से ईमान से सिमट जाएंगे? पहाड़ के बारे में लिखा है कि वो अपनी जगह से हट जाएगा, और तूत के बारे में लिखा है कि वो जड़ से उखड़ जाएगा। तो कितना ईमान होना चाहिए? इतना सा ईमान होने के बावजूद, इतना सा ईमान होने के बायस, इतना सा ईमान होने के सबब पहाड़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर सिमट सकता है, और तूत जो वो जड़ से उखड़ सकता है। और ये पहाड़ और तूत है क्या? मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस के नाम रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हम इसे तिलावत करेंगे। मुबश्शिर इमरान साहब इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। एक माइक मुबश्शिर साहब को दीजिएगा। तीमुथियुस के नाम रसूल का 2रा खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से हम 5वीं आयत तक इसको तिलावत करेंगे। जी, दूसरा तीमुथियुस के नाम रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक देखेंगे कि ये पहाड़ क्या है। हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? पहाड़ के बारे में। और दूसरा किसके बारे में? तूत के बारे में। पहाड़ और तूत। पहाड़ अपनी जगह से सिमट कर दूसरी जगह पर जा सकता है, तूत जो है वो जड़ से उखड़ सकता है। और ये पहाड़ और तूत है क्या? जी मुबश्शिर साहब जरा पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस के नाम रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहाड़ और तूत क्या है? जी, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। कि आखिर जमाना में कौन से दिन आएंगे? और ये दिन कौन से? आप फैसला करें, कौन से दिन है? बताइए ये कौन से दिन है? क्योंकि ये आखिरी जमाना है और ये बुरे दिन है। और पहाड़ क्या है? जी मुबश्शिर साहब पढ़िएगा। क्योंकि आदमी खुदगर्ज। आदमी क्या होगा जी? खुदगर्ज। क्या होगा? पहाड़ों के बारे में और तूत के दरख्त के बारे में हम सीख रहे हैं। आदमी क्या होगा? खुदगर्ज। आगे जरदोस्त। अगर एक लफ्ज के मीनिंग्स को हम ध्यान करते रहे ना तो बहुत वक्त दरकार होगा। लेकिन पहली बात क्या है? पहाड़ और तूत क्या है? आदमी क्या होगा? खुदगर्ज। और दूसरा क्या होगा? जरदोस्त होगा। शेखीबाज होगा। मगरूर होगा। बदगो होगा। बाप के नाफरमान। माँ बाप के
کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ پہاڑ. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں. کیا ماں باپ کے فرما بردار ہیں یا نافرما ہیں؟ بتائیے. میں بھی شامل ہوں، کوئی بات نہیں. ہم کون ہیں؟ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. ماں مر رہی ہے کوئی بات نہیں، باپ مر رہا ہے کوئی بات نہیں، بہن بھائی مر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی ماں کی فکر نہیں ہے. کہ نہیں فکر؟ کتنے لوگوں کو اپنی ماں کی فکر ہے کہ میری ماں مر رہی ہے کہ میں اسے بچانے کی کوشش کروں، میں اس کی عزت کروں، اس کی رسپیکٹ کروں، اسے دوائی کے لیے پیسے دوں. تو یہاں نہیں ہوتے کہ پیسے ماں کو انہیں کھینچنے والے آ گئے تو مار لیے تو پہلی بار. کیا یہ نافرمانی ہے؟ فرما برداری ہے. باپ مر رہا ہے اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی تو مارنا دے پیا مار، مینوں کیا شو عشرت واسطے پیسے دے گا، میں تو جا کے اپنے کپے لے آواں، میں جا کے اپنی نسوار لے آواں، میں جا کے اپنی افیل یا اپنی چرس لے آواں، میں جا کے اپنے کام کرا، تو پیا مرنا تے مر. کیا یہ نافرمانی ہے؟ یہ فرما برداری ہے؟ بتائیے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا یہ پہاڑ نہیں ہے؟ جن کے اوپر بیت رہی ہیں ان کو پوچھ کر دیکھیں یہ واقعی کیا ہے کہ نہیں؟ پہاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی ماں کی فکر نہیں کرتے؟ بیمار ماں کو کیوں ستاتے ہیں؟ بیمار ماں کی کیوں ہم عیادت نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کو دوائی کے لیے پیسے نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ نافرمان نہیں تو کیا ہے؟ گیت بھی گاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب پہاڑ کی باری ہوتی ہے یہ ہم سے نہیں ہٹتا. یہ ہٹتا ہرگز نہیں، کیونکہ ہم بے اعتقاد ہیں، ہم کم اعتقاد ہیں، ہمیں بے ایمانی پائی جاتی ہے، ہم اپنے والدین کی خبر نہیں رکھتے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. ایسے ہی ہے نا؟ پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک ایک لفظ کی میں تشریح یا تفسیر کر کے بتاؤں تو یہ بہت ٹائم لگ جائے گا. جی مشرف صاحب، اور پہاڑ کیا کیا ہیں؟ جی ناشکر. ناشکر. کیا بھائی؟ ناشکر. کسی بات کے لیے شکر نہ کرنا، ناشکر. پاس ہوتے ہوئے بھی کہنا ہمارے پاس ہے، خاص کر کے خدا کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے. نہ چرچ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، نہ خدا کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، نہ خدا کے خالقوں کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے. یہ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ اور کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا. آگے بشیر صاحب کیا لکھا ہے؟ جی ناپاک، طبعی محبت سے خالی، طبعی محبت سے خالی. آگے سنگ دل. سخت دل، اس کا کیا مطلب ہے؟ سخت دل، پتھر دل، کسی کی نہ سمجھنا، اپنی ضد پر اڑے رہنا، اپنی اکڑ پر اڑے رہنا. سخت دل. کوئی مارتا ہے کیا سخت دل، مسئلے سب کچھ یہ ہو رہا ہے. اور یہ سبھی کیا ہے؟ پہاڑ. کیا ہے سبھی؟ آگے بشیر صاحب کیا لکھا ہے؟ کون کون سے پہاڑ اور کون سے دودھ کے درخت اور باقی ہیں؟ تہمت لگانے والے. تہمت لگانے والے. میں بے شک بہت برا ہوں گا، میں دوسروں پر ضرور تہمت لگاؤں گا. ایسے ہی ہے نا؟ میں بے شک ان سے بھی برا ہوں لیکن میں تہمت لگانے سے باز. ایسے ہی ہے نا؟ میں خود بہت برا ہوں لیکن میں نے خود کو نہیں دیکھنا. میں نے کن کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ یہ میری آنکھیں خود کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، میری آنکھیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے ہے. میں دوسروں پر تہمت لگاؤں گا. لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا؟ لگاتا ہوں کہ لگاتا ہے؟ یہ ایسے میری تعلیم نہ کیوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں. صرف میری بات ہی نہ رکھیں. ہم سبھی سیم ہیں، ہم سبھی، کیونکہ ہم سبھی کے لیے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ہاں جی آگے مشہور صاحب کیا ہے؟ بے ضبط، بے ضبط، تند مزاج، تند مزاج، نیکی کے دشمن، نیکی کے دشمن، دغاباز، دغاباز، ڈیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں. کیا یہ سبھی چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر بڑا پہاڑ نہیں بن رہے؟ بن رہے نہیں بلکہ بنے ہوئے. کیا نہیں بنے ہوئے؟ ڈیٹ. ہم کیا ہیں؟ ڈیٹ. پہ اندھے کے سردیاں
कोठी जड़ी ये 12 बजे ये हर वक्त 12 बजे एडा ढीठ फिर जिन्हें एडा ढीठ असा दुनिया के किधरे देखना ही नहीं फिर क्या वाला बंदा जड़ा ना वो कह के छड़ देता भी है कि ना ढीठ को कहने का कोई फायदा। और ये क्या पहाड़ नहीं तो और क्या है ना पहाड़। हाँ जी आगे क्या लिखा है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना लेकिन उसके असर को कबूल ना करें। ऐ गाजे जड़ी ऐसी हुन करने आ पे दीनदारी की वजह तो रखते हैं। नहीं नहीं हुन बड़ा कलाम सुनिया ना ऐ साडे वास्ते बड़ा जबरदस्त कलाम है। ओ भाई आज कलाम बड़ा ठीक होया। दीनदारी की वजह तो रखते हैं दीनदारी की। जब आपने भाई साहब ने कलाम सुनाया ना ए भाई बड़ा कमाल है। कई बार कई लोग कहते हैं भाई साहब कलाम है तो सब कमाल का सुनाया तेरे पूछ लो सुनाया कि ये तो फिर कहने के फिर दसांगे ऐसा ही है ना। यानी कि दीनदारी की वजह तो रखेंगे हाँ जी मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, लेकिन असर को कबूल ना करेंगे, असर को कबूल ना करेंगे। बीज भी बोया जाएगा वो बढ़ेगा भी लेकिन फलदार साबित ना होगा। और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो कांटा आग में डाला जाता है। सिर्फ यही ना कहे कि जो जैसी द्वार दिन से कर जाने जाके दुआ कर भी होने करवा भी होने चलो कोई 10 रुपये भी जाते होने हफ्ते बाद कोई मसला नहीं है। सिर्फ इन्हीं बातों पर ना रहे। ये बड़े पहाड़ हैं ये छोटे पहाड़ नहीं ये हमारे लिए बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्या इनको हमने गिराना नहीं? क्या दूध के दरख्त को जड़ से नहीं निकालना? क्या हमने अपने अकड़पन को जो वो खत्म नहीं करना? क्या सख्त दिली को खत्म नहीं करना? क्या गुरूर तकब्बर घुमंड को फख्र को खत्म नहीं करना? ये हमारे लिए क्या बने हुए हैं? पहाड़। क्या बने हुए हैं? और क्या लिखा है अगर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो पहाड़ से कहोगे तो वो भी अपनी जगह से सिद्ध जाएगा। वो भी अपनी जगह से अपने अपने मसायों का ख्याल रखें। जो आंखें बंद कर रहे हैं मेहरबानी कर को जगाएं। ओ भाई हो जिया सोते क्यों हो? मैं बार बार कहता कि सोते क्यों हो? कोई भी नींदर आ जाती है तो कहता आपकी अंदर कमाना को पानी लाया है मुंजियां शुरू हो सकता मुंजियां को पानी लाया हुए कई सारे ना तो जीवी का हराम ते ना ही असी कोई साडा ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ हम रात लेते रहने। इससे बड़ी और कामित कादी क्या है? क्या इससे बड़ी कामित कादी नहीं उठे ए कामित कादो डरते हैं क्यों? इस बात को जरा याद रखें। सारी रात भी सुते रहने चर्चा आ गई आधा घंटा सा बैठना होता घंटा तो ही 100 के टूट जाते मेहरबानी करके ना उठे। हाँ जी ये सारे क्या है? पहाड़। ये सारे क्या है? पहाड़। ये जाएंगे किस चीज से? जब वो कामित कादी शिरकों में आ गई वो डरने लगे। उन्हें खदशा था कि मर जाएंगे हलाक हो जाएंगे। कश्ती लहरों की जद में आ गई है और कश्ती तबाह हो जाएगी। वो कामित काद हो गए वो डरने लगे कामित कादी की वजह से। लेकिन एक हाल उनके जेल में था एक तरतीब उनके जेल में और वो क्या थी? यीशु को भैया ओ भाई यीशु को हर वक्त जागना तुझे तो पहले जागो। तरतीब क्या थी? यीशु को तो क्या कहा? ऐ खुदावंद हमें हम हलाक हुए जाते हैं। हम हलाक हुए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये झील क्या है। जरा सुनिएगा झील क्या है? झील जो है ये दुनिया है। झील क्या है? ये दुनिया है। और कश्ती क्या है? कश्ती जो है वो कलीसिया है। कश्ती जो है वो कलीसिया। कश्ती क्या है भाई? कलीसिया है। और दुनिया के अंदर कलीसिया रह रही है। हम समुद्र में रह रहे हैं, हम झील में रह रहे हैं, हम पानी में रह रहे हैं, हम दुनिया में रह रहे हैं लेकिन है हम कलीसिया। है हम ईमानदार है हम कलीसिया है हम यीशु के लोग लेकिन फिर भी रह कहाँ रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? दुनिया के अंदर। कहाँ रह रहे हैं? थी तो कश्ती लेकिन वो कहाँ पर तैर रही थी? यानी झील के पानी के ऊपर हम भी बतौर चर्च
बतौर कलीसिया, बतौर ईमानदार खुदा के लोग, लेकिन रह कहाँ रहे हैं? दुनिया में। कहाँ जा रहे हैं? तो क्या हमारे लिए तूफान नहीं, हमारे लिए खदशात नहीं, हमारे लिए खतरात नहीं? महंगाई का तूफान है कि नहीं है? और फिर मुश्किलों का तूफान है कि नहीं है? परेशानियों का तूफान है कि नहीं है? मुसीबतों का तूफान है कि नहीं है? मेरे साथ लेगा, है कि नहीं है? बीमारियों का तूफान है कि नहीं है? बेरोजगारी का तूफान है कि नहीं है? बताइएगा, ये सब तूफान हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? बेशक हम कलीसिया हैं, बेशक हम चर्च हैं, बेशक हम ईमानदार हैं, बेशक हम निजात याफ्ता हैं, बेशक हम नई पैदाइश के हामिल हैं, ये सारी चीजें हमें पाई जाती हैं क्योंकि हम इस वक्त अभी दुनिया में हैं। बेशक कश्ती में हैं, लेकिन हैं दुनिया में, और दुनिया में होते हुए हमें सारे तूफानों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। करना कब तक? कब तक? जब तक ये कश्ती किनारे पर, और हम कौन सी कश्ती के मुसाफिर हैं? ये कहाँ जाकर रुकेगी? बताइएगा। जिस कश्ती में मैं और आप मुसाफिर हैं, सफर कर रहे हैं, ये कहाँ पर जाकर रुकेगी? ये खुदा की बादशाही में जाकर रुकेगी। हालेलुया। और जब तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो जाते, हमें तूफानों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं तौबा कर लो जी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, तौबा कर लो जी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बपतिस्मा ले लो जी, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं आएगी। बड़े जो लोगों ने देखा है वो बीमारी तो डरते हैं, बपतिस्मा ले लीजिए। बड़े जो लोगों ने देखा है वो बीमारी तो डरते हैं, मुश्किल मुसीबत परेशानियां तो डरते हैं, तौबा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो सच्चा हकीकी खुदा का बंदा होता है, खुदा का चर्च है, खुदा की कलीसिया है, हमेशा जब तक उनकी कश्ती खुदा की बादशाही के बंदरगाह पर दाखिल नहीं हो जाती, जाकर रुक नहीं जाती, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें करना क्या है? शागिर्दों ने क्या किया? यीशु को तो हमें क्या करने की जरूरत है? यीशु को जगाने की, यीशु को जगाने की जरूरत है। क्यों? यीशु के यूं तो बहुत से नेम्स हैं, यीशु के बहुत से नाम हैं, लेकिन दो नाम बड़े अहम हैं। मत्ती पहले बाब की 21वीं 22वीं और 23वीं आयत के मुताबिक उसके बेटा और दूसरा नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या है? बचाने वाला। और शागिर्द क्या कह रहे हैं? या खुदावंद हमें बचा। और फिर 23वीं आयत को पढ़े, मत्ती पहले बाब की 23वीं आयत को पढ़े तो क्या लिखा है? तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब यीशु बचाता है तो हमारे साथ होता है, जब यीशु हमारे साथ है तो फिर बचाता भी। हालेलुया। तो हमें उसे जगाना है। जगाने से मुराद ये है कि हमने उससे दुआ करनी है, हमने उससे मांगना है, सोते नहीं रहना। अगर यीशु सो गया तो साथ हम भी सो जाएंगे, तो कश्ती जो क्या करेगी? कश्ती को हर वक्त खतरा होगा। ये लेकिन याद रखिए, यीशु सोता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी क्या खुदा को नींद आ सकती है? ज़बूर 121 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि इस्राएल का खुदा सोता नहीं, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती, क्योंकि वो हय्युल कय्यूम खुदा है, वो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला खुदा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया की तकलीफों में, दुनिया की मुश्किलों में, दुनिया की परेशानियों में, दुनिया की बीमारियों में, बेरोजगारी में, महंगाई में, तंगी में, तकलीफ में हमें क्या करना है? यीशु से दुआ करते हैं, यीशु से दुआ करिए। मेरे साथ जरा निकालिएगा यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसका 14वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जुमात में से कोई भी जरा ऊंची आवाज में पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत को कोई भी जुमात में से बुलंद आवाज में पढ़ सकता है। मेहरबानी करके जरा बुलंद आवाज से पढ़े। हालेलुया। पढ़ेंगे जी। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, और उसका नाम क्या है? मेरे साथ रहिए, उसका नाम क्या है? वो कह रहा है कि
मसीह, उसका नाम क्या है? आगे भी चाक दे देते। हमने किसके नाम से मांगना है? किसके नाम से मांगना है? अच्छा सड़का की आवाज होती थी तो यीशु का आवाज टूट होगी। किस नाम से? वेरी गुड। किस नाम से? नींदर पड़ी एक निकले सॉरी सर। यीशु जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मांगना किस नाम से है? उसका नाम यीशु रखना हो तो भाई अपने लोगों को उनके गुनाहों से मिटा देगा। आगे का लिखा है कपड़े मैं वही करूंगा जो बाप बेटे में जुलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। तो मैं बेटा तो मैं क्या करूंगा? एक बार मांग के देखिए, एक बार क्या कहते देखिए खुदावन तो हमें बचा। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ क्या खुदावंद हमें कष्टी च है। हाँ सानू पता ही है कि यीशु साडे नाल है। यीशु देखो एक हमारी गाँव होगी उसके बेटा का और उसका नाम इमानुएल। उसका नाम इमानुएल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मैं 23वीं आयत की बात कर रहा हूँ। इमानुएल की सूरत में खुदा हमारे यीशु हमारे साथ है और हमें ये जज करना चाहिए। हमें हर वक्त इस ईमान पर पुख्त और मजबूत रहना चाहिए कि दुनिया की कश्ती के अंदर हम मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में, बीमारियों में हैं, तो यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ तो है, लेकिन हमें क्या कहना है? ऐ खुदावंद हमें बचा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हमें बचा। क्या कर हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। क्यों? 16वें बाप की 33वीं आयत को पढ़े। 16वें बाप की 33वीं आयत को पढ़े। बहनों में से कोई पढ़े, मेहरबानी करके। अब बहनों की बारी है, बहनों में से कोई भी यूहन्ना 16वें बाप की 33वीं आयत को जरा पढ़े। तो क्या यीशु मसीह ने क्या हमें तसल्ली नहीं दे रखी? क्या यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कह रखा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ? जी यूहन्ना 16वें बाप की 33वीं आयत को पहले पढ़ेगी मेहरबानी करके। बहनों में से कोई भी बहन पढ़ने में राम नहीं करे। शाबाश। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो। दुनिया में मुसीबत मैंने पहले बताया कि पानी या झील या समंदर क्या है? दुनिया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है पानी, दुनिया या झील से मुराद क्या है? झील या पानी या समंदर से मुराद क्या है? दुनिया। और यीशु जी ने क्या कहा? तो दुनिया में क्या उठा रहे हो? मुसीबत। क्या उठा रहे हो? मुसीबत उठा रहे हो। यानी कि ये जो झील है या समंदर है या पानी है, ये क्या है? दुनिया। और कश्ती क्या है? कश्ती चर्च है, कश्ती में और आप हैं। और इस बात पर यकीन रखें, इस बात पर भरोसा रखें, इस बात पर जो है वो धोखा रखें कि यीशु इस कश्ती में हमारे साथ है। जब उसने फरमाया जहाँ कोई रकीब मेरे नाम से जमा इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। और यीशु मसीह कलीसिया में चर्च में हमारे साथ है। हाँ जी, आगे देखिए क्या लिखा है। लेकिन क्या रखो? खातिर जमा रखने से क्या मुराद है? इत्तेकाद रखो, इत्मीनान रखो, भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, ईमान रखो, यकीन रखो, खातिर जमा रखो। क्यों? मैं दुनिया पर गालिब आया। मैं दुनिया पर वो समंदर पर गालिब आया, वो झील की लहरों पर गालिब आया, वो तूफान पर गालिब आया, वो तुरातुम खेज लहरों पर गालिब आया। इसलिए कहा कि इत्मीनान रखो, इत्तेकाद रखो, इत्मीनान रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैं दुनिया पर क्या वो दुनिया पर गालिब आया कि नहीं आया? बताइए। आया है। तो फिर हमें काम इत्तेकाद होने की जरूरत है। कोई भी मसला है, कोई भी मसाइल है, हमें बजाय डिप्रेशन का शिकार होने के, बजाय इसके कि हमें कोई
ٹینشن لینے کے، بیمار پڑنے کے، ہمیں یہ سارا فیصلہ کس کے ہاتھ میں لینا چاہیے؟ شاگردوں نے کیا کیا، کیا کہا ہے خداوند ہمیں بچا۔ اگر بے روزگاری ہے، اگر غریبی ہے، اگر مہنگائی ہے، اگر بیماری ہے کسی طرح کی بھی، اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کسی بھی طرح کی آزمائش ہے، تو پھر ہمیں یسوع سے یہ کہنا تو ضرور پڑتا ہے کہ خداوند ہمیں بچا۔ انفرادی طور پہ ہے تو کہیں کہ خداوند مجھے بچا، اگر خاندانی طور پہ ہے تو کہیں خداوند ہمیں بچا۔ ہمیں خداوند سے کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں، کسی کی بات میں نہ آئے، کسی کے چکر میں نہ آئے کہ توبہ کر لو تو کوئی مشکل نہ رہے گی، توبہ کر لو تو کوئی بیماری نہ رہے گی، بپتسمہ لے لو تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے مسیحت جو ہے، میں اکثر بتاتا ہوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، مسیحت کانٹوں کا بستر ہے۔ اور ہم جب تک کشتی میں ہیں تکلیفیں آتی رہیں گی، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں آتی رہیں گی، سب کچھ ہر طرح کے طوفان سے ہمارا سامنا ہوتا رہے، لیکن فکر نہ کرے یسوع ہمارے کیونکہ وہ دنیا پر غالب آیا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب تک ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو جاتے، ہمیں تمام مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع ہمارے ہلیلویا۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے؟ یہ کشتی ہے، یہ کشتی ہے، ہم سبھی کیا اس وقت سبھی کشتی ہیں، سبھی کشتی ہیں، اور ہم لہروں کی زد میں ہیں، تکلیفوں کی زد میں ہیں، پریشانیوں بیماریوں کی زد میں ہیں، آزمائشوں کی زد میں ہیں، لیکن اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع ہمارے ساتھ تو ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں، اے خداوند ہمیں، اے خداوند ہمیں۔ لکھا کہ یہ قسم دعا کے بغیر نہیں حل ہوتی، یہ ایک ہی قسم، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ خدا سے دعا مانگنا، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ۔ خداوند اس کلام کی برکت ہم سب کو